सब नहीं है, वो पूर्ण रूप से भ्रष्टाचारी है, पूर्ण रूप से काम ना करने वाली है। और मैं तो कहता हूँ अंतरात्मा की बात सुने और यहाँ से इस्तीफा दे दे तो ज्यादा अब बहस रहेगा उनके लिए, क्योंकि उन्होंने इतना काम नहीं कर पाया इंडस्ट्री के अंदर आके, बस भ्रष्टाचार में लिप्त रहे पूरे तरीके से। अच्छा मैडम, यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके गई, तमाम काम आ जाते हैं। तो एक चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर है। अभी हमारे भाई ने कहा दबाव में आकर इन्होंने अब जो है एक फॉर्मेलिटी निभाई, आगे माल्यार्पण किया और दूसरे भाई ने सहयोगी हो रही थी, वहां जाने में क्या दिक्कत थी? अपना वहां जाकर सुनती बैठती हो, जबकि उनके द्वारा ही प्रोग्राम किया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि भाई हम नहीं जा रहे इस प्रोग्राम में, वो अपना घूमने जा रही है। हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि अभी आपने बताया कि 3 या 4 साल से अगर ऑनलाइन पोर्टल यूनिवर्सिटी का देखा जाए तो वहां पर मैडम का एक बाबा साहब के प्रति कोई भी सम्मान या किसी भी प्रोग्राम में सम्मिलित ना होना क्या दर्शाता है? देखिए, अगर ऐसा है तो मैं तो ये मानता हूँ मैडम बाबा साहब से नफरत करती है और ये नफरत जो उत्पन्न हुई है बाबा साहब की जाति को लेकर हुई है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ फिर कुलपति मैडम जातिवादी भी हैं। क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो जो यूनिवर्सिटी में कमेटियां हैं, एचओडी हैं, डीन हैं या जो मुख्य पद हैं वो ज्यादातर विशेष जातियों को दिए गए हैं। ऐसा हमारी यूनिवर्सिटी में हो रहा है। तो मैं ये मानता हूँ बाबा साहब से वो नफरत करने का कारण जाति भी है और इसलिए हमारी कुलपति महोदय नफरत करती है। आखिर क्यों है विशेष जातियों क्यों एक इतना बढ़ावा दिया गया? एक्टिविस्ट शशिकांत गौतम जी ने कहा, क्या जवाब है आपका? बढ़ावा का तो देखो एक कहावत है कि जाति है कि जाति नहीं, और कहीं ना कहीं ये चला आ रहा है वर्षों से, जिसको खत्म करने का काम जो है अनेकों समाज सुधारकों ने किया था, जिनमें जो है अगर आप बात करें संविधान में लिखित रूप से तो बाबा साहब ने सबको समान रूप से देखा, लेकिन वो कहीं ना कहीं इनके मन में टीस रहती है कि एक दबा कुचला वर्ग हमारे सामने आकर बैठ जाता है, एक दबा कुचला वर्ग हम जिस गिलास में हम पानी पी रहे हैं वो उसी गिलास में पानी पी रहा है, जिस इंस्टीट्यूशन में हम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है उस इंस्टीट्यूशन में वो एक एचओडी का पद ग्रहण संभाल सकता है या भविष्य में वीसी बन सकता है। वो कहीं ना कहीं जो खटास है जो या वो चिड़चिड़ापन वो मन में चलता तो है, देखो वो जाता नहीं। और ये ऐसा नहीं है कि ये एकदम चला जाएगा, कहीं ना कहीं ये उन्हें जो है बहुत सारी चीजें इन्हें जो है इनके पूर्वजों से या विरासत में उन्हें देखने को मिली होंगी। इनके बड़ों ने किसी दबे कुचले वर्ग का अपमान किया होगा, उसी चीज को देखकर ये सीखे होंगे कि दबा कुचले वर्ग से हम जो है छूत हो जाएंगे, इनके छुए से हम अपमानित होते हैं या इनका छुआ नहीं लेना, तो इनके दिमाग में वो रहता है। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, भाई हिंदुस्तान में रहना होगा तो बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलना होगा। लेकिन अब रहना तो चाहते हैं लेकिन मन तो स्वीकार नहीं कर रहा उस बात को, कहीं ना कहीं वो रहता है मन में साथ तो जाता ही। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे आप समाज सेवी है, समाज में जाते हैं, छात्रों में भी जाते हैं, महिलाओं में भी जाते हैं, एक समाज में एक जो अच्छा वर्ग है समाज का वहां जाते हैं आप, क्या आज भी जो बाबा साहब के साथ वो चीजें बीती, पानी ना देना, दूर से फेंक देना, इधर निकाल देना, क्या वो चीजें आज भी आपको देखने को मिलती है? देखिए, आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो लगातार जब हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जो ग्रामीण परिवेश है वहां पर ये दिक्कतें हैं। अभी भी अगर कोई दलित घुड़चढ़ी पे निकालता है, उसे घोड़ी पे बैठने पर मार दिया जाता है या बारात पर पथराव किया जाता है। अगर कोई मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में दलित मूंछ रख ले तो उसकी हत्या कर दी जाती है। अगर कोई दलित बुलेट से चले, राजस्थान, मध्य प्रदेश अब भी देखने को मिलता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। और ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू कास्ट सिस्टम के कारण है। एक तरफ हमारे हिंदू समाज के लोग ये कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन मेरा एक सवाल है आपके इस चैनल के माध्यम से, अगर कोई विद्वान या कोई देश का सनातन धर्म का व्यक्ति या जो हिंदू राष्ट्र का समर्थन करता है, अगर वो कोई हिंदू गली भी बना दे तो जो वो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार। हिंदू गली में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, क्या ऐसी गली उन्होंने बनाई हिंदू गली
जिसमें जब शादी होती हो तो वो देखते हो कि सिर्फ लड़का या लड़की हिंदू है और उसकी शादी कर दें वो गली वाले, तो मैं मान लूंगा वे हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे, अन्यथा ये बेकार की बात है। हमारा आपसे सवाल है कि एक महाराज जी है, भागेश्वर महाराज, वो एक यात्रा निकाल रहे हैं जी कि हिंदू खतरे में है, हम हिंदू धर्म अपनाएंगे और हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्या कहेंगे? मेरा कहना है कि पहले जो बाबा है पहले अपना परिवार देख ले। ऐसा सुनने में आया कि उनकी बहन कहीं दूसरे समुदाय के व्यक्ति से ब्याही हुई है। तो हिंदू पहले अपना मोहल्ला, अपना गांव, अपना प्रदेश वो देख ले, देश के बाद में सोचना। देश तो अब भी एकजुटता का काम कर रहा है, एकता है देश के अंदर, लेकिन ये चीजें कहीं ना देश में बंटवारे वाले संकेत आ रहे हैं। बट जातियों के आधार पर बांटना चाहते हैं, धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं, जबकि ये चाहे कुछ भी कर ले, अब लोग जागरूक है और ऐसा होने नहीं चाहिए। और क्या कहना चाहेंगे आप बाबा साहब के बारे में, आप क्या जानते हैं? बाबा साहेब बहुत महान इंसान थे हमारे लिए जितना कर गए वो काबिल तारीफ है, बयान नहीं कर सकते हम जितना उन्होंने किया। लेकिन जरूरी नहीं वो हमारे लिए करके गए हैं, ये फैक्ट नहीं है। वो महिलाओं के लिए भी महिला आरक्षण बिल था, वो भी लेके आए। महिला का जो हिंदू कोड बिल है और महिलाओं को जो शिक्षा का अधिकार है वो भी उन्होंने दिलाया। वो जरूरी नहीं एससी कैटेगरी की महिलाएं हैं या छूती थी या दलित थे, वो सभी की महिलाओं के लिए। आज जो लड़कियां महिलाएं पढ़ रही हैं उनको समर्थन करना चाहिए, आना चाहिए हमारे इस महापरिनिर्वाण में, बाबा साहेब के उपलक्ष्य में कुछ बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं लड़कों की ही जनसंख्या दिख रही है, लड़कियों की नहीं दिख पा रही है, क्या कहेंगे? यही तो मैं कह रहा हूँ कि लड़कियों को भी आना चाहिए बढ़ चढ़ के, और जरूरी नहीं हो उसमें दलित की ही लड़कियां आएंगी। लड़कियों के लिए तो सभी के लिए बराबर किया इन्होंने, बाबा साहेब ने इक्वल किया। किसी को ऐसा नहीं लिया कि ये दलित है तो मैं इसी के लिए कुछ बिल लेके आऊंगा या इसी के लिए मैं कुछ प्रॉपर कानून बनाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने केवल महिला जाति के लिए किया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि किसके लिए कर रहा हूँ मैं। इसीलिए आज महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे हैं। महिलाओं को देख लो, कुलपति हैं हमारी, वो महिलाएं हैं, वो इन्हीं की तो देन है। वो फिर भी वहाँ नहीं आई सभागार में, और उनको क्या कारण रहा होगा? यही कारण है। ये देखो, अब हम उनको ये भी नहीं कह सकते कि शिक्षित नहीं है, वो तो शिक्षित भी इतने बड़े ओहदे पे हैं कि उनको ज्ञान है इस चीज़ का, लेकिन फिर भी वो उनकी समझदारी पता नहीं क्यों नहीं आई, हम उसको बयां भी नहीं कर सकते, बता भी नहीं सकते कि क्यों नहीं है।